हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हेल्प मिल सके। दोस्तों, मैं सिर्फ ये वीडियोस फ्री में आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ ताकि आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके और आप इंडिकेटर बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं उससे फ्री हो पाएँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डेली का एक मार्केट एनालिसिस करते हैं कि आज मार्केट किस तरीके से वो प्ले किया और कल के लिए हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कल किस रेंज में मार्केट प्ले कर सकता है और हम किस तरीके से कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का भी मार्केट जैसे कल की तरह सेलिंग में है, वैसे ही मार्केट आज का सेलिंग में रहा। जैसे कि मेरे आप पिछले वीडियोस देखेंगे, मैंने साफ क्लियरली बोला है कि मार्केट अभी एक पुल बैक एरिया में है। यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक दे रहा है और कहाँ तक देगा वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। तो अभी हम क्या सेलिंग का ही प्लान कर सकते हैं या बहुत कम होगा कि हम बाइंग का प्लान करें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं फिर कि आज मार्केट किस तरीके से चली और कल के लिए हम क्या लेवल करेंगे प्ले करने के लिए। तो सबसे पहले चार्ट पे आ जाता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है दोस्त, कितना अच्छा, कितना फॉल हो चुका है बैंक निफ्टी। लगभग 3% के आसपास फॉल कर चुका है। ये क्यों फॉल कर चुका है, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, वीकली एनालिसिस वीडियो देखेंगे। ये जो एक बैलेंस पड़ा था, यहाँ से मार्केट गिरना था, सो मार्केट गिर रहा है। और आज के लिए मैं आता हूँ कि आज किस तरीके से मार्केट हुआ। तो मैं बता देता हूँ कि ये मार्केट बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। तो आज क्या होता है ना, मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के साथ ही फिर से सीधा गिरने लगता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से जैसे ओपन होगा इसकी लिक्विडिटी कुछ भी लेगा, तो यहाँ से मैं एक सेल करूंगा। कहाँ तक के लेवल के लिए मैं सेल करने वाला था, मैं एक यहाँ तक के लेवल के लिए सेल करने वाला था। मार्केट आता है एग्जैक्ट इसी लेवल पर, मुझे रिजेक्शन भी दिखाता है, बट तो मैं अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूँ दोस्त। बट जैसे मार्केट फिर से इसका इतनी बड़ी कैंडल के साथ लो निकालता है, इसके एक पुल बैक पे फिर से मैं एक डाउन साइड की ट्रेड बना लेता हूँ। ठीक। तो इस तरीके से मेरी बैंक निफ्टी में आज ट्रेड चली। आप लोग, मेरा जो टारगेट था मैंने कल ही आप लोगों को बताया, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर मैं एक डाउन साइड में सीधा यहाँ तक के लिए आऊँगा। तो टारगेट आज तो नहीं आया, मे बी कल मुझे इससे टारगेट देखने को मिल जाए। बीटीएसटी मैं नहीं किया हूँ, बट देखने को मिलेगा कि अगर कल किस तरीके से करेंगे वो अभी बता देंगे। तो ये आज बैंक निफ्टी की ट्रेड रही। यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग आप लोगों को लास्ट में देखने को मिली होगी। आह, तो अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की कि निफ्टी फिफ्टी में कल क्या हुआ था, सॉरी आज क्या हुआ और कल भी क्या हुआ था। तो कल मार्केट पूरा फॉल हुआ, आज भी मार्केट पूरा का पूरा देख रहे एक मार्केट क्या किया आज। आज मार्केट पूरा का पूरा एक कैंडल के बीच में देख रहा है, ये वाली कैंडल के बीच में क्लोज कर गया। तो सबसे पहले आज की बात करते हैं कि निफ्टी में आज किस तरीके से ट्रेड हुआ। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ये मैंने एक बाइंग साइड की ट्रेड बनाई थी। आप लोगों को मैंने कल ही क्लियरली बोला था कि मैं एक बार यहाँ से बाइंग करने का पसंद करूंगा। मार्केट आता है यहाँ से मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देता। देख रहे हैं कैंडल नीचे क्लोज कर गया था, तो मैं यहाँ से बाइंग के लिए सोचा ही नहीं। फिर जब यहाँ से बाइंग के लिए नहीं सोचा तो फिर कुछ बनता ही नहीं था, तो मैं सीधा सेल के लिए चला गया। यहाँ से मैं एक सीधा सेल किया यहाँ तक के लिए। आप लोग कल की वीडियो देखेंगे, मैंने आप लोगों को क्लियरली ये लेवल दिया था कि यहाँ तक मैं सेल करूंगा और मार्केट एक्जैक्टली देख रहे हैं निफ्टी कितना अच्छे से आया। और उसके बाद यहाँ से मुझे एक पूरा का पूरा ये मेरा टारगेट मिल गया। पूरा मैंने लंबा टारगेट क्यों नहीं रखा, क्योंकि जब तक इसका हाई ये वाला नहीं निकाल देगा मैं एक लॉन्ग साइड में नहीं, जब तक मार्केट हो सकता है इसी रेंज में भी फंस जाए। तो छोटे छोटे पॉइंट निकाल लिए मैंने कॉल साइड में। तो ये निफ्टी का आज का ट्रेड रहा। अब बात करते हैं कि कल के लिए हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है दोस्त, तो ये है चार्ट है। बट तो सबसे पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी कल के लिए हमको किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो अगर कल मार्केट बैंक निफ्टी क्या होता है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद से नीचे आता है, नीचे आता है और यहाँ तक आ जाता है, जो कि मेरा पहला प्लान रहेगा कि मार्केट कल नीचे आए और यहाँ से मुझे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पे ये एक स्विंग हाई बनेगा, जैसे ही इसको निकालेगा एक पुल बैक के बाद से फिर मैं एक बाइंग साइड में बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। ये मेरे बैंक निफ्टी के और पहला टारगेट जो होगा मेरा ये वाला लेवल होगा। दूसरा टारगेट अगर इसको भी निकालेगा तो मेरा दूसरा टारगेट जो होगा ये वाला होगा। बट इनकेस अगर यहाँ से नहीं निकालता है तो फिर मैं थोड़ा सा डाउन साइड आऊंगा, फिर यहाँ से मैं एक जो भी बनेगा उसके हिसाब से बाइंग करने वाला हूँ। बट इनकेस मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद से क्या करता है कि नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हमको दिखाता है बाइंग साइड का और तुरंत नीचे आ जाता है। और इसका ये जो है ना, एक बार यहाँ आ जाता है तो इस बार इसकी लिक्विडिटी पे मैं एक बार फिर से बाइंग करना, मतलब इस पूरे एरिया से मैं एक बार बाइंग करने का प्लान करूंगा। ठीक है। बट इन केस मार्केट कैंडल क्लोज इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है तो मेरा ये बैंक निफ्टी में कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। तो फिर मैं एक सेल साइड की ट्रेड करने वाला हूँ। कहाँ तक के लिए, कम से भी कम जो भी लेवल रहेगा, सबसे पहले मैं लेवल जो रहेगा वो 51,100 का लेवल होने वाला है, जहाँ तक मैं एक पूरा सेल करने वाला हूँ यहाँ तक के लिए। और उसके भी बाद अगर यहाँ से मुझे नहीं कुछ बाइंग का मिलता है तो और नीचे आऊंगा, तो फिर एक बार ये वाले लेवल को मैं देखना पसंद करूंगा, जो कि 50,400 का लेवल होगा। ठीक है, 50,400 के लेवल से लेकर के 50,000
270 के लेवल के बीच से फिर मैं एक बाइंग का प्लान बनाऊंगा और देखूंगा जब तक वो एक हाई नहीं निकाल देगा, तब तक मैं प्रीवियस हाई नहीं निकाल देगा, तब तक मैं सेल ऑन राइज करने वाला हूँ, अगर मार्केट कल इस वाले लेवल के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है तब। ठीक है, ये मेरे बैंक निफ्टी के सारे ऑल पॉसिबल सिनेरियोज हो गए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो लेवल है 51,678 का, इसको निकाल देगा तब। ठीक है, बट इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद से ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद ये इस वाले जो ये जो हाई है इसको निकालता है, इसको निकालता है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मुझे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है कि कल हो सकता है मार्केट कैप फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ से मुझे सेल देखने को मिल जाए, यहाँ तक के लिए यहाँ से बाइंग मिल जाए या फिर इसके लिक्विडिटी ग्रैप से मुझे बाइंग मिल जाए। बट इन केस मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिजेक्ट करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो फिर मैं एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा, पहला टारगेट, फिर छोटे छोटे टारगेट के लिए मैं जाना पसंद करूंगा, क्योंकि ये बिना ऑर्डर फ्लो के बिना किसी बेस के ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से मैं एक बार सेल करने का पसंद करूंगा और फिर यहाँ से मैं बाइंग करने का कोशिश करूंगा। सेम मेरे व्यू गैप अप और गैप डाउन के लिए भी यही रहने वाले हैं, अगर गैप अप इसके ऊपर हो जाता है तो फिर मैं एक इसके लिक्विडिटी ग्राफ पे जो कि आज की क्लोजिंग होगा या ये आज का ये जो हाई है इसके पे कुछ भी मिलेगा, मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने वाला हूँ। ठीक है, इसके भी ऊपर गैप अप ओपन हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं देखूंगा कि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा तो सेल करूंगा, इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो फिर मैं देखना पसंद करूंगा कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बनने के बाद से फिर मैं एक बाइंग का प्लान करने वाला हूँ। बट इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, कल बैंक निफ्टी गैप डाउन इसके नीचे ओपन हो जाता है, तो फिर मैं एक देखूंगा कि गैप डाउन जैसे होगा इसके जैसे लिक्विडिटी लेगा उसका नीचे का लो निकालेगा, फिर मैं एक सेल साइड के लिए ट्रेड करने वाला हूँ, जो कि मैंने अभी बता दिया था। अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी का, कि निफ्टी फिफ्टी में क्या सीन है। ये मेरा एक जोन था जहाँ से मैं बाइंग करने वाला था, एक्जैक्टली मार्केट वहीं से आता है और मुझे एक बाइंग का देता भी है और फिर से यहाँ एक साइडवेज कंडीशन बना रहा है, तो एक लिक्विडिटी जमा कर रहा है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद से नीचे आता है, नीचे आता है फिर से इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है इक्वल लोस की और यहाँ को आता है फिर से ऊपर जाएगा जब, तो मैं एक छोटी सी क्वांटिटी में यहाँ से एक फिर से बाइंग करना पसंद करूंगा यहाँ तक के लिए, और इफ मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देगा तब फिर मैं एक बार यहाँ तक के लिए 24,309 के लिए लेवल के लिए जाऊंगा और फिर यहाँ से मैं एक सेल का प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि निफ्टी थोड़ा अब बियरिश हो चुका है, क्योंकि निफ्टी में कैरेक्टर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस वजह से छोटे टाइम फ्रेम में कैरेक्टर चेंज कर चुका है निफ्टी। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल जाता है तो मानूंगा नहीं, तो जब उसके ऊपर निकल जाएगा तब फिर हम एक बाइंग साइड की ट्रेड, एक अच्छी खासी बाइंग साइड की ट्रेड हम फिर प्लान करने वाले हैं, जो कि ये लेवल होने वाला है 24,600 का लेवल। ठीक है, तो ये निफ्टी का मेरा सीन हो गया, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है, इसके ऊपर क्लोज कर देगा, तब फिर मैं एक बाइंग का बहुत कम चांस मिलेगा, यहाँ पे देख रहे होंगे 273 से 300 लेवल का 13 20 30 पॉइंट के लिए मैं ट्रेड नहीं करने वाला, मैं यहाँ से फिर एक सेल साइड की ट्रेड देखूंगा। ठीक है, तो ये निफ्टी में मेरा ट्रेड प्लान है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपन होने के बाद से सीधा ऊपर चला जाता है या गैप अप ही इसके ऊपर ओपन हो जाता है, तब फिर मैं देखना पसंद करूंगा, एक बार इसका सपोर्ट बनाने के बाद से फिलहाल मैं टारगेट ये लेना पसंद करूंगा अप साइड में, फिर ऊपर जाएगा तो फिर दूसरा टारगेट जो लेना पसंद करूंगा जो कि ये रहने वाला 24,500 का लेवल, और उसके बाद से फिर तीसरा टारगेट ये लेना पसंद करूंगा अप साइड में। बट इन केस मार्केट गैप फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है या गैप डाउन सीधा इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है या फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा इसको ब्रेक कर देता है, तब फिर मैं एक बार डाउन साइड में आऊंगा, सीधा अग्रेसिवली मैं सेल करने वाला हूँ फिर यहाँ पर तो, और सीधा सीधा मैं आने वाला हूँ जो कल मैंने लेवल बताया 23,916 के लेवल तक के लिए मैं आने वाला हूँ निफ्टी में। सो डेट्स ऑल दोस्तों, यही है मेरे कल के इंट्राडे लेवल्स कि कल मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ। कल थर्सडे भी है, ठीक है दोस्त, तो निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो संभल करके निफ्टी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि प्रीमियम टिके होने का चांस हो सकता है कि कल मार्केट इसी रेंज में भी फंसा रह सकता है, ये जो एक पूरा का पूरा रेंज है। ठीक है, क्योंकि अभी निफ्टी में कैरेक्टर चेंज हो गया तो मेरा बाइंग में उतना विश्वास नहीं है जितना मेरा अभी सेलिंग में है, इसलिए मैं यहाँ पर जैसे निकलेगा एक अच्छी सेलिंग करने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, बाइंग में मैं ट्रैप हो सकता हूँ, सेलिंग में नहीं। तो यही है मेरे आज कल के लिए लेवल्स और कल की वीडियो एनालिसिस। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। बाय बाय दोस्तों।